जरा सोचिए, ये जो दुनिया हम देखते हैं, है ना, तारे, ग्रह, हमारी अपनी गैलेक्सी, ये सब कुछ ब्रह्मांड का सिर्फ सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि बाकी का 95% आखिर गया कहाँ? आज हम ब्रह्मांड के इसी सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य की तह तक जाएंगे। हाँ, ये ही वो सवाल है जो आज हमारे सामने है। इसे एक तरह की कॉस्मिक जासूसी कहानी समझिए और हम सब मिलकर इसके सुराग ढूंढने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। और ये रहा चौंकाने वाला जवाब। हमारे ब्रह्मांड का, आप मानेंगे नहीं, करीब 68% हिस्सा है डार्क एनर्जी। अच्छा, फिर 27% है डार्क मैटर। और वो सब कुछ जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब तारे, ग्रह, हम, वो सब सिर्फ 5% से भी कम है। जी हाँ, सही सुना। वो सब कुछ जिसे हम असलियत समझते हैं, वो असल में एक बहुत ही छोटे से टुकड़े के बराबर है। तो हमारी जासूसी कहानी में चलिए मिलते हैं हमारे पहले संदिग्ध से। इसका नाम है डार्क मैटर। आप इसे एक तरह का अदृश्य गोंद समझ सकते हैं, या एक ऐसा ढांचा जो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ बांध कर रखता है। तो सवाल है कि ये डार्क मैटर आखिर है क्या भला? देखिए, ये एक ऐसा अजीब रहस्यमयी पदार्थ है जो न तो रोशनी छोड़ता है, न ही उसे रिफ्लेक्ट करता है और न ही उसे सोखता है। मतलब ये पूरी तरह से अदृश्य है, एकदम गायब। पर इसका जो गुरुत्वाकर्षण है, जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अच्छा, तो साइंटिस्ट को इसके बारे में पता कैसे चला? हुआ यूं कि उन्होंने देखा कि गैलेक्सीज बहुत ज्यादा तेजी से घूम रही हैं, इतनी तेज कि हिसाब किताब के मुताबिक उन्हें तो कब का बिखर जाना चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं रहा था, वो टिकी हुई थी। तो यहीं से ये आइडिया आया कि जरूर कोई अदृश्य चीज है, कोई एक्स्ट्रा वजन है जो और ज्यादा ग्रेविटी पैदा कर रहा है। और बस उसी अदृश्य वजन को नाम दिया गया डार्क मैटर। चलिए इसे और आसान भाषा में समझते हैं। डार्क मैटर क्या नहीं करता? ये रोशनी के साथ कोई लेना देना नहीं रखता, मतलब कोई बातचीत नहीं। इसीलिए हम इसे देख नहीं सकते। और ये क्या करता है? इसका वजन है, मतलब मास है। ये ग्रेविटी पैदा करता है, और यही वो ताकत है जो हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज को बिखरने से रोके हुए हैं। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड के 27% हिस्से की। ये सब डार्क मैटर है। और अब जो आंकड़ा आने वाला है वो तो और भी हैरान करने वाला है। हमारी अपनी गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे, उसका लगभग 90% हिस्सा इसी अदृश्य डार्क मैटर से बना है। जरा सोचिए, हम एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जिसका ज्यादातर हिस्सा हमें दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, तो डार्क मैटर की कहानी तो हो गई। अब चलते हैं हमारे दूसरे और शायद उससे भी ज्यादा रहस्यमयी संदिग्ध की तरफ। इसका नाम है डार्क एनर्जी। और ये एक ऐसी अजीब ताकत है जो ग्रेविटी से बिल्कुल उल्टा काम करती है। ये चीजों को खींचती नहीं, बल्कि तो ये डार्क एनर्जी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एनर्जी का एक बहुत ही मिस्टीरियस फॉर्म है। और सबसे अजीब, सबसे क्रेजी बात पता है क्या है? ये ऊर्जा स्पेस के खालीपन में, वैक्यूम में छिपी हुई है। और यही वो ताकत है जिसकी वजह से हमारा ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा, बल्कि तेजी से फैल रहा है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक कॉस्मिक प्रेशर हो, एक ब्रह्मांडीय धक्का। ये गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर और दूर धकेलता जा रहा है, और इतने बड़े स्केल पर कि ये ग्रेविटी पर भी हावी हो जाता है। तो एक तरफ है डार्क मैटर जो चीजों को गोंद की तरह चिपका रहा है, और दूसरी तरफ है ये डार्क एनर्जी जो हर चीज को दूर फेंक रही है। और इसका स्केल, इसका पैमाना तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा है, पूरे 68%। मतलब हमारे यूनिवर्स का 2/3 से भी ज्यादा हिस्सा एक ऐसी अदृश्य, अनदेखी एनर्जी है जो हर चीज को बस दूर धकेल रही है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये रहस्य सिर्फ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी तक ही सीमित नहीं है। हमारे ब्रह्मांड में और भी कई भूत हैं, कई अदृश्य चीजें हैं। तो चलिए जरा उन पर भी एक तेज नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आते हैं ब्लैक होल्स, स्पेस के सबसे बड़े अदृश्य दानव। इनकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी तक इनसे बचकर नहीं निकल सकती।
हम इन्हें सीधे तौर पर कभी नहीं देख सकते, सिर्फ उनकी परछाई देख सकते हैं, या यूं कहें कि जो चीजें वो निगल रहे हैं उन पर उनका असर देख सकते हैं। फिर आता है डार्क फ्लो। जरा कल्पना कीजिए, गैलेक्सीज के बड़े बड़े झुंड सबके सब एक साथ एक ही दिशा में किसी अनदेखी नदी में बहे जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे देखे जा सकने वाले यूनिवर्स के ठीक बाहर कोई बहुत बड़ी अनदेखी चीज है जो इन सबको अपनी तरफ खींच रही है। और आखिर में है न्यूट्रिनोस, ब्रह्मांड के असली भूतिया कण। ये इतने छोटे, इतने हल्के हैं कि ये हर चीज के आर पार निकल जाते हैं। दीवारें, पहाड़, यहाँ तक कि हमारे शरीर भी। आपको पता है, हर एक सेकंड खरबों न्यूट्रिनोस हमारे शरीर से गुजर रहे हैं और हमें पता तक नहीं चलता। तो घूम फिर कर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर हम इन सब चीजों को देख क्यों नहीं सकते? चलिए इस कॉस्मिक इनविजिबिलिटी के केस को क्रैक करते हैं। इसके एक नहीं कई कारण हैं। पहला तो ये कि लाइट की स्पीड की एक लिमिट है। हम सिर्फ वहीं तक देख सकते हैं जहां से लाइट अब तक हम तक पहुंच पाई है। उसके आगे क्या है वो हमारे लिए अदृश्य है। दूसरा, यूनिवर्स इतनी तेजी से फैल रहा है कि बहुत दूर की गैलेक्सीज हमसे लाइट की स्पीड से भी तेज भागी जा रही हैं। मतलब उनकी रोशनी हम तक कभी नहीं पहुंचेगी। तीसरा कारण तो हम देख ही चुके हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये लाइट से बात ही नहीं करते, तो ये तो हमेशा ही अदृश्य रहेंगे। और हाँ, एक और बहुत गहरा आइडिया है कि शायद असलियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे छिपे हुए दूसरे डायमेंशंस में मौजूद है। तो इन सब का मतलब क्या है, निचोड़ क्या है? शायद ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। हम एक अदृश्य महासागर में तैरती छोटी सी बूंद हैं। ब्रह्मांड का 95% हिस्सा आज भी एक पहेली है, एक गहरा रहस्य। और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि जानने और खोजने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है। जरा सोचिएगा इस बारे में।